ये दृढ़ विश्वास है कि मेरे सतगुरु सब कार्य करने के लिए सक्षम है। जिसका विश्वास पक्का होता है उसके सारे कार्य स्वयं कर, देर या सवेर जब उनको उचित लगता है वो कार्य करते जरूर हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है। तो जब जिम्मेवार सतगुरु हैं तो फिर रोज पढ़ते हैं कि सतगुरु हैं जब साथ, फिर चिंता की क्या बात। तो फिर चिंता तो जरूरी है ही नहीं, चिंतन करना जरूरी है। श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करना, उनके चरणों में प्रार्थना करना और हर समय यही बेनती करना कि सतगुरु आपका परिवार है, आप ही इसका भला करो, इनका जैसे जैसे हमें भी जैसे सुख मिले वो कार्य करो। तो श्री गुरु महाराज जी स्वयं सब कार्य करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हम जीव अपनी श्रद्धा को पक्का करें, क्योंकि जिसके दिल में श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होता है उसके दिल में सतगुरु का निवास होता है। जब सतगुरु का निवास होता है तो फिर सतगुरु जब साथ ही साथ हैं तो फिर क्या चिंता। श्री गुरु महाराज जी के चरणों से आशीर्वाद पाना, श्री गुरु महाराज जी के चरणों से सदा वास्तविक वस्तु की मांग करना, जो कि हमारे कल्याण का साधन है भक्ति। तो फिर जब भक्ति की मांग करेंगे तो भक्ति के पीछे पीछे संसार के सारे सुख अपने आप आते जाएंगे। गुरुमख को सतगुरु से केवल केवल भक्ति की मांग और सतगुरु की मांग करनी चाहिए। जब सतगुरु की मांग करेंगे, सतगुरु हमारे हो जाएंगे तो फिर सारी सृष्टि हमारी बन जाएगी। फिर सतगुरु के चरणों की बरकत से हमें हर सुख प्राप्त होगा। तो गुरुमुखों का अपने सतगुरु पे दृढ़ विश्वास है, इसमें कोई कमी नहीं है। इस बात का पक्का भरोसा है हमें भी कि अपने विश्वास को सदा कायम रखें गुरुमुख, और सदा सतगुरु के चरणों से आशीर्वाद पाते रहेंगे। उनके आशीर्वाद से सारे सुख हैं। ये जो नियम बना है वार्षिक संत समागम से पूर्व गुरुमुखों के घर आने का, ये नियम भी तो इसीलिए बना है ना कि इसी बहाने संतों के चरण पढ़ते हैं, संतों के साथ साथ संतों की प्यारी संगत भी आती है, उनके भी चरण पढ़ते हैं, और संतों का आशीर्वाद, उनकी रहमत घर में बरसती है। सतगुरु के नाम की चर्चा होती है, सतगुरु के प्यार के गीत गाए जाते हैं तो दिल आनंदित हो जाता है। तो ये आनंद हमें पूरा साल अंदर अनुभव होता रहता है, क्योंकि आनंद अंदर की चीज़ है। जब हमारे अंदर आनंद भर जाता है तो फिर हम जहाँ भी हों, जब भी चाहें, इस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरुमुखों ने ये जो अपना नियम बनाया हुआ है, तो श्री गुरु महाराज जी कृपा करें, इस नियम को सदा पूर्ण करें, कभी भी इस नियम की वो अवहेलना ना हो जाए। ये श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हो और गुरु महाराज जी की रहमत सदा इस घर पर बरसे, सारे परिवार को सुख मिले, आनंद मिले और सारा परिवार सतगुरु के गीत गा करके अपने जीवन को आनंदित करता रहे। दिन की सारे परिवार को लाखों लाख बधाई हो।